समाज सेवी होगा उसको वोट मिलेगा। फिर भी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या पैसे वाले ऐसा कोई सबने रखा देते हैं कि हम यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे और कुछ करते तो है नहीं। ताकि कम से कम एक स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कोई करवा दे तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत आधार होता है। भाई राजनीति है तो राजनीति के तरीके से ना आगे बढ़ेगा। जो उसके नीचे है उनको भी खाने को मिलता है, इसीलिए वो जरूर बोलता है। नमस्कार, मैं हूं सोनू राठी, आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी चुनावी मेला चल रहा है जिसमें अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर वोट करने किस आधार पर होगा, जो विकास करेगा, जो विकास के प्रति गतिशील होगा, जो समाज सेवी होगा उसको वोट मिलेगा। फिर भी आपको क्या लग रहा है कौन है ऐसा? अभी कहना बहुत मुश्किल है। अभी सब 27 तारीख को समझ में आएगा कि अभी किसका क्या पलड़ा भारी है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? शिवचंद प्रसाद, किस नंबर वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9 से। भैया आपका क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार। किनको लग रहा है इस वक्त, किनका उम्मीद लग रहा है कि जीतने वाले हैं ऐसा कैंडिडेट कोई? अभी तो हम शिक्षा नहीं पता किस आधार पर वोट होगा इस वक्त? जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या पैसे वाले ऐसा कोई? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जानकी पुत्र कोई बोल रहे हैं, तो कोई बोल रहे हैं धरती पुत्र हैं हम, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है? ना ऐसा कोई बात नहीं। और सरकार को क्या चाहिए, मंत्री की जो उम्मीदवार है उनको तो केवल वोट से मतलब रहता है और विकास तो करते नहीं है। सबने रखा देते हैं कि हम यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे और कुछ करते तो है नहीं। तो ऐसा कोई उम्मीदवार लग रहा है जो आपके नज़र में हो? उम्मीदवार ऐसा क्या मानते हैं कि हम लोग तो पहले मतलब देख रहे हैं कि अति का ये मेयर का चुनाव हुआ है अति, अब इसके बाद होगा तब तो हम लोग बताएंगे कि हाँ कौन उम्मीदवार कैसा है। अभी जो सरगर्मी चल रही है उस पर क्या कहना है आपका? कोई ऐसा उम्मीदवार जैसे? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी घूमते घूमते न्यूटन फिजिक्स में आया हूँ, यहाँ पूछना चाहता हूँ सर से कि सर क्या राय है आपका मेयर पद के लिए, किनको देखना चाह रहे हैं और मेयर पद के लिए आप देखना चाहते हैं और किस आधार पर देखना चाहते हैं? सभी को नमस्कार। देखिए, मेरा अपना मानना है कि मेयर पद जितने भी लोग हैं, जितने भी वादे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें एक वादा मिसिंग है। शायद स्टूडेंट के लिए सोचना चाहिए। सीतामढ़ी में एक भी लाइब्रेरी है नहीं, अगर है भी तो सुचारू ढंग से काम कर नहीं रहा, तो उनके कम से कम एक स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कोई करवा दे तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि शिक्षा एक मूलभूत आधार होता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी के लिए मेरा कहना था। युवाओं के लिए कहना चाहते हैं, और युवाओं में ऐसा कौन प्रत्याशी लग रहा है जो युवाओं के लिए काम करे, ऐसा कोई आपकी नज़र में? देखिए, अभी तो फर्स्ट टाइम है मेयर में, तो ये व्यास हुआ कहना, लेकिन हमारे ख्याल से जो भी है वो युवाओं के लिए, बहुत सारे युवा जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या बहुत चीज़ों से, तो कम से कम एक लाइब्रेरी की व्यवस्था अपने फंड जरूर कर रहा है। बस लाइब्रेरी के लिए आप वोट मांगे और कुछ ख्वाहिश है? अब देखिए, जो भी वार्ड पार्षद में खड़े हैं, जो भी लोग हैं, उनका मैंने ये कहना है कि देखिए रोड वगैरह, नाला वगैरह वो आपके हाथ में नहीं, आपको बस बताना होता है, बाकी सरकार गवर्नमेंट फंड भेजती है। आपके हाथ में एक चीज़ है कि कम से कम जो आपके यहाँ स्कूल चल रही है, आंगनबाड़ी या जो सरकारी स्कूल है बच्चों का, कम से कम वहाँ जाकर ध्यान दीजिए कि आपके टीचर समय पर आ रहे हैं, क्या बच्चों को पक्षी का आहार मिल रहा है, कम से कम निगरानी हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है उनके लिए। सर अपना एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम किची गुप्ता है, मेडिकल ऑफिस का संचालक। मेरी छोटी सी क्लासेस चलती है न्यूट्रल फिजिक्स। यस सर, वार्ड आपका कौन सा पड़ता है? मेरा वार्ड नंबर है अभी 2। सर उसमें आपको क्या लग रहा है कि वहाँ से कौन मतलब आएंगे? मैं थोड़ा बहुत कम रहता हूँ, यहाँ ज़्यादा रहता हूँ, मुझे आइडिया है कि और युवाओं के लिए जैसे कोई आपको लगे कि वैसे उम्मीदवार जो युवाओं के लिए अभी सोचे हैं थोड़ा बहुत, ऐसा कोई है आपकी नज़र में तो बताइए। देखिए, युवाओं के लिए तो अभी हम लगता नहीं कोई कुछ बात कर पाए, किसी ने भी कोई बातचीत नहीं करी युवाओं के लिए। युवाओं के लिए अगर आप क्या करवा देंगे, आप तो रोजगार दे नहीं पाइएगा, वो तो सबसे गवर्नमेंट के हाथ में। आपके पास एक चीज़ है कि आप एक अच्छा व्यवस्था मुहैया करवाइए, आपके जो वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल की व्यवस्था ठीक करवाइए, कम से कम सुचारू रूप करवाइए, और एक लाइब्रेरी तो कम से कम जरूर ले पाइए। लाइब्रेरी का मेरा मानना है, ये कर दिए तो युवाओं के लिए बहुत कुछ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, अभी घूमते घूमते मैं विशाल कुमार जी के पास आया हूँ। सर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि युवाओं के लिए आप क्या सोच रहे हैं? और आपका जो प्रश्न है कि मैं युवाओं के लिए क्या कर रहा हूँ, युवा इस देश का नींव है, युवा सबसे अधिक वोटर है। और सबसे बड़ी बात है यह सीतामढ़ी, जहाँ की युवाओं के नाम पर न स्टार्टअप की सुविधा है, न युवाओं को बढ़िया शिक्षा की सुविधा है। इन सब के में हम लोग जो चाहते हैं कि यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट है वो अधिक से अधिक हो। तो सभी वार्ड और मेयर सभी कह रहे हैं कि हम नाला नाली और सर सफाई कराएंगे, लेकिन मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ, युवाओं के लिए बस हमारा कहना है कि लाइब्रेरी की बात की है न्यूटन फिजिक्स सर ने, और आपसे अनुरोध किया है कि सर से जाकर पूछे क्या करने वाले हैं युवाओं के लिए। मैंने सर को भी कहा था जब मैं मिला था उनसे कि यह शिक्षा के जब तक बढ़ेगा नहीं,
शिक्षा का आधार जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक हम तो समझ ही नहीं पाएंगे कि वोटिंग क्या होती है। आज भी हम सीतामढ़ी आज भी 50 साल पहले का जो था स्थिति वो भी सोचते हैं। मैं गांव-गांव जाता हूँ, लोगों की जो आज भी मैं देखता हूँ वो लोग अभी भी जागृत नहीं हो पाए हैं, वो जगे नहीं है। हम तो बोलते हैं कि मुर्गा लेके निकले हैं, ये मुर्गा जगाने वाला है। ये आप 23 नंबर क्रमांक और 28 तारीख को बड़े पैमाने पर मुर्गा को वोट दे, हम तो जगाने ही के लिए निकले हैं। मैं तो सीतामढ़ी के हर एक युवाओं से अपील करता हूँ कि आपके जागने का यह समय है, आपके भविष्य का यह 5 साल है। आपके माध्यम से प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तकालय, प्रत्येक वार्ड में एक आपका सार्वजनिक शौचालय तक नहीं है, वो मुझको देना है। प्रत्येक वार्ड में पार्क की सुविधा नहीं है। युवा अगर कैसे मोदी जी कहते हैं कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, और उसी को लेकर के भारत को आगे लेकर के बढ़ना है, चाहे वो योग के माध्यम से हो या जैसे हो। उसके लिए पार्क की व्यवस्था यहाँ नहीं है। एक पार्क है भी, वो सिर्फ नाम के लिए है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ। आप जाइएगा तो ठेहुना भर आपको गड्ढा मिलेगा। सिर्फ एक पैदल चलने के अलावा जो फुट बना हुआ है उसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। तो बहुत व्यवस्था यहाँ खराब हो चुकी है, और उसी व्यवस्था के परिवर्तन के लिए तो मैं वोट मांगने निकला हूँ। मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि सीतामढ़ी माता जानकी की यह धरती है, और उसमें मूलभूत सुविधा का इतना घोर अभाव है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के बड़े बुजुर्गों के लिए। जाति धर्म की लड़ाई तो नहीं हो रही है? नहीं, मैं जाति और धर्म की सिर्फ एक परिभाषा मैं आपको बताना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात सब तक पहुँचनी चाहिए कि आप जिस धरती पर पैदा लिए हैं उस धरती का अगर आपको कर्जा मालूम है तब तो आपको वो सही है, और अगर आप कर्जा नहीं मालूम है तो आपका जाति गलत है, आपका धर्म गलत है। मैं सीधे तौर पर सब लोग जानते हैं जानकी जी का जन्मोत्सव मनाता है। देखिए, हम लोग बरसाती बैठक नहीं है कि अभी बरसात आया तो टर्टर कर रहे हैं। हर सामाजिक कार्य में आप सहयोग करें। हर राजनीतिक आप आयोजन में मुझको, भारतीय जनता पार्टी के हर आयोजन में मुझको देखिए। आज से नहीं, मेरा पूरा परिवार लगा। पार्टी बेसिस पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि पार्टी बेसिस पे होगा ये? भाई, राजनीति है तो राजनीति के तरीके से ना आगे बढ़ेगा। कि कोई भी आदमी आएंगे और आज को बीजेपी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। नहीं, कोई नहीं है, बीजेपी के हमारे कोई नहीं है। आप उनसे पूछिए कि वो 3 साल पहले कहाँ थे। मैं ज़्यादा तो समय भी नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ 3 साल पहले वो कहाँ थे। यह जब पानी से डूब रहा था शहर, तो वो कहाँ थे? पूछे कभी आप? नहीं, पूछना चाहिए। नहीं, आप मीडिया के लोग हैं, आपका ये फर्ज है कि जब यह शहर पानी में डूबता है तो आप कहाँ थे? जब इस शहर को जानकी जन्मोत्सव मनाना होता है, आप कहाँ थे? जब इस शहर को मूलभूत सुविधा की जरूरत पड़ती है तो आप कहाँ थे? आप एक एक प्रश्न पूछिए, सीधे बात करने से नहीं होगा। 6,000 कैमरा 87,000 में लगता है। वो RTI की लड़ाई में लड़ा हूँ कि 6,000 का कैमरा 87,000 में। जाके पूछिए उस समय वो कहाँ थे। आप जाके नहीं, आप जाके भैया पूछिएगा। आप उन सभी लोगों से पूछिएगा जो अपने आप को मैंने पूछा कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मिले, ठीक है, मैं हर गांव में घुमा हूँ अभी, और अभी मैं खैरवा से आया हूँ, तो वहाँ पे वही बोल रहे थे कि कुछ लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कुछ पैसे देकर राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है आपको? हम तो बहुत सामान्य कार्यकर्ता हैं। हमारे पास बहुत सीधा बात हम पहले भी बोले कि धर्म और राजनीति की परिभाषा, हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, तो ब्लड डोनेशन में न धर्म पूछ करके ब्लड मिलता है और न जाति पूछ के धर्म मिलता है। मेरा धर्म सीतामढ़ी है और मेरा जात भी सीतामढ़ी है। वोट देना है आपको? साल जी का वोट देना है। किस आधार पे? बहुत कुछ के आधार से। जैसे बहुत कुछ के आधार से तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कर लिए। जी, आपका नाम क्या हुआ? मंजू देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी जानकी स्थान, वार्ड नंबर 7। तो इनसे पूछना चाहते हैं सर, आप किस आधार पे विशाल जी के साथ? जी, विशाल कुमार जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एक बीजेपी का एकदम निष्पक्ष, ठीक है, कार्यकर्ता है। ऐसा तो नहीं सोच रहा कि बीजेपी नहीं, ऐसा नहीं है। वो समाज के काम किए हुआ इसलिए बोल रहे हैं। समाज के लोग के बीच क्या है लड़का, हम भी उसी समाज से हैं, तो लोग देखता है ना कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना, तब समझ में आती है। और आज जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, ये बरसाती मेढक लोग हैं। जब बरसात आएगी तब ऐसे ही फूटेंगे। आज हम उंगली उठा के बोलते, कोई भी आदमी आके बोले कोई भी एक समाज का काम किया हो, जो भी मेयर पद के उम्मीदवार जो भी लोग हैं, इसके अलावा मुझे पता है कुलवंत राय भी रहा 10 साल, क्या क्या समाज के लिए हुआ।
वो अपने वाली गिनती बताए ना, वो 6,000 का कैमरा बिल बनाया 86,000 का। ये पब्लिक को सोचना चाहिए, मगर यहाँ तक क्या लूट खसोट है, उसमें पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व है। बहुत ऐसे सबकी बात मैं नहीं बता रहा, कुछ लोग हैं ऐसा जो उसके नीचे हैं, उनको भी खाने को मिलता है, इसीलिए वो जय बोलता है। और नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राकेश कुमार है। कौन से वार्ड में? मैं वार्ड नंबर 10 से बिलोंग करता हूँ। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।